तो दोस्तों हमने कल बात की थी माइक्रो निच टॉपिक के बारे में। काफ़ी अच्छा वीडियो बना था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। आज हम बात करेंगे कि आपको अपना ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखना है, क्या उसका तरीका है, किस तरह से टाइटल डालना है, किस तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना है, सब कुछ बताएंगे। वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपकी पूरी मेहनत खराब कर देती है। इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखें इसके बारे में। तो अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी ही एक वेबसाइट खोल लेता हूँ और उस पर एक पोस्ट मैंने तैयार किया है, जो कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही तरीके से तैयार किया है, उसको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरी वेबसाइट खुल गई और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैंने पोस्ट तैयार किया है। एक टॉपिक है कि घर बैठे गांव में पैसे कैसे कमाएं। जो लोग विलेज में रहते हैं वो लोग तरीके ढूंढते रहते हैं कि कैसे अर्निंग करें, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम आज बात करेंगे कि आपको ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखना है। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक ब्लॉग पोस्ट तैयार कर लिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ न्यूमेरिकल वर्ड डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है 15+, तो आपको कुछ भी डाल देना है, जैसे टॉप 10 इंग्लिश में आपका, तो टॉप 10 टॉप 5, मतलब इस तरह से चीज़ें मेंशन करना है। ऐसे मैंने डाला है यहाँ पे 15+। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी डाल सकते हैं और उसके बाहर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको अपना फोकस कीवर्ड डालना है। यहाँ पे ये फोकस कीवर्ड हो गया मेरा। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपका सन चल रहा है वो डाल दीजिए, तो अच्छी बात है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे कोई दूसरा कीवर्ड भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपका टाइटल बना लेना है और टाइटल याद रखें कि आपका 70 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि आपका जो पहला पैराग्राफ है इसके अंदर आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। जैसे कि ये फोकस कीवर्ड है, तो यहाँ पर ये देखिए कि घर बैठे गांव में पैसे कैसे कमाएं, ये हमारा इसके अंदर आ गया। तो हमारे पहले कीवर्ड के पहले पैराग्राफ के अंदर कीवर्ड आना चाहिए। और जैसे ही हम अपने पहले पैराग्राफ के अंदर अपना फोकस कीवर्ड डाल देते हैं तो हमारा एसईओ स्ट्रांग हो जाता है। अब यहाँ पे हम दूसरा यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास इतनी जानकारी है तो आप 2 पैराग्राफ एटलीस्ट लिख दीजिए स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक हेडिंग और डालना है। ये हेडिंग जो है H2 में होगी, H2 हेडिंग होना है। और यहाँ पे जो भी रिलेटेड है आपका कीवर्ड, जो भी रिलेटेड कीवर्ड होते हैं ना, जैसे कि आपका ये फोकस कीवर्ड हो गया और एक और रिलेटेड, उसी से रिलेटेड, कि उस कीवर्ड का पर्पस क्या है, वो आप यहाँ पे H2 में हेडिंग डाल सकते हैं और यहाँ पे उसके बारे में कुछ लिख दीजिए। उसके बाद आपको टेबल ऑफ कंटेंट लगाना है। अगर आप रैंक मैथ यूज करते हैं तो आप इसमें डायरेक्टली इसमें ऑप्शन आता है वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका प्लगइन अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये पूरी जितनी भी आपकी हेडिंग है उसमें ये सब कुछ आना चाहिए, जिससे यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसको अगर हमें मान लीजिए कि ये नहीं देखना है, ये पहले दूसरे पॉइंट नहीं देखना है, डायरेक्ट ये 7वां पसंद आ रहा है, उसके मन में ये पहले से प्लानिंग चल रही है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट इस पे क्लिक करेगा और हमारे ये 7वें पॉइंट पे आ जाएगा। तो उसके जो है पॉइंट ऑफ व्यू से यूजर के लिए ये जो है अच्छी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना था, यूजर यानी कि जो पढ़ रहा है, रीडर है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये टेबल ऑफ कंटेंट यूज कर लिया। चलिए, उसके बाद हमें एक एक करके अपना हेडिंग डालना है, यानी जो भी हमारा है उसका हेडिंग डालते जाना है। और फिर अगर उसके अंदर हम कुछ लिख रहे हैं तो उसके नीचे दूसरी हेडिंग, यानी कि अगर ये H2 है तो हमें ये उसके अंदर वाली हेडिंग H3 लिखना है, फिर H4 लिखना है और फिर H5, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये नंबर डाल के अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हर टॉपिक का इमेज लगाइए। देखिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिखी, ये नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा दी। ठीक है,
उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा ये, और फिर यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक इमेज लगा दी, फिर तीसरा लिखा, फिर उससे रिलेटेड इमेज लगा दी, ऐसे सब में आपको इमेज मिलेगा। और जैसे ये देखिए, ये मैंने लिखा यहाँ पे 5वां पॉइंट, और इससे रिलेटेड एक वीडियो का यहाँ पे लिंक डाल दिया। ये देखिए यहाँ पे पूरा दिख रहा है इमेज की तरह। तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे छठवां लिखा और छठवां यहाँ पे इमेज लगा दी। ठीक है, इमेज ये आपकी होना चाहिए, ओरिजिनल इमेज होना चाहिए। देखिए, अगर आपको ये इमेज नहीं मिलती है तो आप कैनवा से निकाल सकते हैं, या फिर बहुत सारे आजकल एआई जनरेटर टूल हो गए हैं, तो उनसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उनमें एडिट करके ये कुछ लिख सकते हैं और फिर ये यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा एक इमेज लगा दिया और ऐसे ही आगे लगा दिया। देखिए, सब कुछ बिल्कुल इमेज में समझ में आ रहा है कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यूजर यानी रीडर को सब कुछ दिखना भी चाहिए। तो वो देख के पढ़ेगा ना, जैसे ये इमेज देखेगा तो उसको दिमाग में चलेगा भाई ये क्या हो रहा है, तो उसके बारे में ये पढ़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि यूजर आएगा तो उस जब वो इतना कंटेंट देखेगा ना कि इतना कंटेंट लिखा है 5-6 हज़ार वर्ड का, तो वो इतना पढ़ेगा ही नहीं। अगर वो इमेज देखते रहेगा तो उसका जो है पढ़ने का मन करेगा, वो आपकी साइट पर रोकेगा। तो इससे क्या है कि आपकी साइट की अथॉरिटी बिल्ड होगी, आपकी साइट का ट्रस्ट बिल्ड होगा। ये चीज़ जो है आपकी वेबसाइट के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इससे गूगल को भी समझ में आता है कि आपकी वेबसाइट पर कुछ ऐसा है जिससे लोग ज़्यादा रुक रहे हैं, आपके पेज पर ऐसा कुछ है कि जिससे ज़्यादा लोग रुक रहे हैं, तो उसके जो कीवर्ड है वो जल्दी जल्दी ऊपर लेके आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर चीज़ का इमेज भी डालना है जिससे लोग जो है इंगेज हों आपके पोस्ट से। अब चलिए, ये तो हो गई दूसरी बातें। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको और क्या-क्या करना है, टाइटल किस तरह से लिखना है। देखिए, यहाँ पे मैंने इस एक्सटेंशन पर क्लिक किया, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस पर पूरा वीडियो बना चुका हूँ कि कौन-कौन से आपको एक्सटेंशन यूज करना है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। वैसे जो एक्सटेंशन ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन है। ठीक है, यहाँ पे इस पे मैंने क्लिक किया तो ये क्या करता है कि आपका टाइटल बता देता है, कोई सा भी पोस्ट हो। तो यहाँ पे ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन डला है। डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से आपको डालना है। डिस्क्रिप्शन ये मेटा टैग ही मान लो। यहाँ पे घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, ये आपका फोकस कीवर्ड हो गया। उसके बाद जो आपकी हेडिंग है, ठीक है, आप बता क्या रहे हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में बताने की कोशिश करिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये डाल दिया कि ये जो हमारा पर्पस है और इससे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहली हेडिंग में ये है, दूसरी में ये है, यहाँ पे ये है, ऐसे मैंने जो भी तरीके बताए हैं, ठीक है, वो जितना हो सकता था डिस्क्रिप्शन में उतना यहाँ पे लिख दिया, पॉइंट डाल के लिख दिया। ये पॉइंट डाल के लिखने से क्या होता है कि एक समझ में आता है गूगल को कि इस पोस्ट में क्या कहना चाहता है, जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है, क्या लिख रहा है। तो ये क्लियरली समझ में आता है। तो ये चीज़ अच्छी है आपके एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे फिर यूआरएल हिंदी में डाला है इसलिए ये इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको टैग चेक कर लेना है कि यहाँ पे कोई ऐसा टैग तो नहीं है जिससे आपकी पोस्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड काउंट यहाँ पे देख लीजिए कि 5296 वर्ड का ये लिखा हुआ है। मैंने 22 इमेज यूज की हैं और 73 लिंक यूज की हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देख लेना है। हेडिंग की हम बात करें तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इस तरह से यूज हुआ है। यहाँ पे लिंक, यहाँ पे 73 लिंक यूज हुआ है। यहाँ पे कुछ लिंक ऐसी भी बन जाती हैं जैसे कोई कमेंट करता है, कोई कहीं पर शेयर करता है पोस्ट, तो वो भी लिंक हो जाता है। स्कीमा आप देख सकते हैं इस तरह से है। और यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं कि 22 इमेज यूज हुई हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है पोस्ट को। सबसे अच्छी बात कि आपको फीचर्ड इमेज, एक फीचर्ड इमेज होता है वो बहुत ही कैची डालना है। कैची ऐसे कि लोग उसको देखें और तुरंत ओपन कर दें। तो भाई ये मेरा जो है फीचर इमेज है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।